कटिहार जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर ऐसी घटना को अंजाम दिया है जिसे जानने के बाद आपका हर रिश्ते से विश्वास उठ जाएगा। देश की सरहद पर मां भारती की सेवा करने वाले एक जवान की ऐसी करतूत सामने आई है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। कुणाल सिंह नामक सेना के जवान ने 5 साल पहले अपनी मां और पिता को प्रताड़ित कर घर से भगा दिया था। बेटे के इस कदम के बाद पूर्णिया धमदाहा के रहने वाले वृद्ध पिता राणा प्रताप सिंह अपनी पत्नी के साथ कटिहार के बरमसिया में अपनी विधवा बेटी के घर शरण लिया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बेटी की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वृद्ध दंपति एक किराए के मकान में रह रहा है। इसी बीच आर्थिक तंगी और बीमारी के इलाज के कारण राणा प्रताप सिंह ने अपने कुछ पैतृक जमीन बेच दिया। इस बात से नाराज बेटा कुणाल ने अपनी पत्नी के साथ कटिहार पहुंचकर अपने माता पिता और विधवा बहन को बुरी तरह से पिटाई कर दिया। इतना ही नहीं, वो जाते जाते पिता से जबरन 2 लाख रुपए नगद छीन कर भी ले गया। अब वृद्ध माता पिता ने कटिहार सहायक थाना में अपने पुत्र और बहू के खिलाफ आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। उधर पुत्र के इस आचरण पर पूरा समाज चकित है कि देश के सरहद पर सेवा करने वाले एक जवान अपने माँ बाप पर कैसे इतना कठोर हो सकता है। क्या मामला है? मामला हमको एक बेटा बहुत मांगने चांगने के बाद हुआ और क्या नाम नाम है कुणाल कुमार। इंडियन आर्मी में रहता है। और आज बहुत गर्व हुआ था, जो कि मान लीजिए मेरा बेटा सेना में है, लेकिन आज मेरा सर में से झुक जाता है कि जब वह घर आता है। आज से 5 साल पहले हमको घर से हम दोनों जीव को हटा के निकाल के घर का सारा सामान तोड़ फोड़ के एकदम सारा गांव देखा है। इतना आदमी 100 आदमी के बीच में बोला कि बुट्टी बुट्टी काटेंगे और यहाँ रहने नहीं देंगे। तुम जाओ बेटी के पास। आखिर में हम मजबूर हो गए, क्योंकि घर का एक भी सामान मेरा दुरुस्त नहीं था, जिसका कि फोटो है मेरे पास। उसके बाद हम आके कटिहार में रहने लगे। कटिहार में आज 5 साल से हम रह रहे हैं बेटी के पास। बगल में हैं, क्या करेंगे, वही एक सहारा है। बेटा जब कि घर से निकालिए दिया तो बेटी ही सहारा समझिए, उसी के पास हम रहते हैं बगल में। लेकिन कल तो ये सब सीमा पार कर दिया। क्या हुआ कल? उसने कल आके इस तरह मारपीट किया, वह यही चाहा कि आज इसका हम जान खत्म ही कर दें। किसके साथ मारपीट? मेरे और मेरी पत्नी के साथ, मेरी बेटी के भी साथ। कौन आपका बेटा? मेरा बेटा कुणाल कुमार और उसकी पत्नी, दोनों मिल के। क्या नाम पत्नी का? श्वेता सिंह उर्फ छोटी। ये दोनों मिल के बोला बांध के ले जाएंगे, कुटियाएंगे, कुटी। क्यों मारपीट किया वो? क्यों मारपीट किया? अब देखिए 3 साल से हम उनसे मेंटेनेंस मांग रहे हैं कि हम हार्ट का पेशेंट हैं। आज 11 साल 12 साल हो गया। ये बुझिए एक तरह से टीबी का पेशेंट है, आप देख रहे हैं। हमको दवाई में 3000 टका लगता है। और उसके बाद तो हम खर्चा कहाँ से लाएंगे? हम कमाते तो है नहीं। उम्र भी मेरा 67-68 है, हाथ पैर अब कांपने लगा है। तो इस ऐसे टाइम में तो मान लीजिए बेटा ही सहारा न होता है, लेकिन बेटा ही निकाल दिया घर से। अब सवाल है कि हम बाहर में हैं, तो हमारा तो मान लीजिए मेंटेनेंस वो नहीं दे रहा है। 3 साल से केस भी लगल है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पिताजी हमको कुछ ज़मीन छोड़ के गया था, तो हम सोचे जो कि भाई जब तुम नहीं देगा तो क्या करेंगे? उसको ज़मीन जगह रख के हम क्या करेंगे? बेटा तो कमाता है, 1 लाख टका महीना कमाता है, उसको 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, स्कूटी है, पिस्टल लगा के और चलते रहता है। और हम क्या करेंगे? तो हम ज़मीन को बेचे कुछ ग्राहक के यहाँ, और उसका पैसा लेके जो हम आए उसी लेकर के वो यहाँ पहुँच गया और मार पीट करके 2 लाख टका भी छीन लिया ज़बरदस्ती। एकदम कहा कि नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो मारिए देंगे कंठ दाब के, समझे ना? आप दोनों के साथ मारपीट? दोनों के साथ, तीनों के साथ। कहिए मेरी बेटी को भी मारी, और ऐसा नहीं, ऐसा लगा कि मारिए देगा ये। यानी उसको ये तकलीफ है कि आप अपना जमीन क्यों बेचे? अपना जमीन बेचे, मान लीजिए हमारा पिताजी छोड़ के गया हमको, तुम कमाते हो हमको दोगे नहीं, तो हम क्या करेंगे आप बताइए? हम इस माध्यम से सरकार इलाज चल ही रहा है। इलाज 3000 का दवाई चलता है मेरा।
हर महीना। थाना को सूचना दी है? थाना को सूचना दिए हैं, कल जो मारपीट हुआ आवेदन दिए? आवेदन दिए हैं और कहे हैं जो आप FIR करिए। क्या चाहते हैं आगे आप? आगे हम क्या चाहेंगे, हम इंसाफ चाहते हैं कि सरकार इनके यूनिट से, इनके CO से, इनको मान लीजिए कर्नल से, 222 यूनिट है जो अभी भटिंडा पंजाब में है, हम उससे चाहते हैं कि हमारा इंसाफ करे। हम सरकार और राज्य सरकार के साथ हम देश के केंद्र सरकार से भी चाहते हैं कि हम बुजुर्ग को जीने का अधिकार है तो जीने का अधिकार हमें दे, वरना हम जहर खा के मर जाएंगे, यही ना होगा। जब हमको जीने के लिए मेरा बेटा नहीं रहने देगा, ऐसे कुह के जो मारेगा, इससे चाहे तो पॉइजन खा के मर जाए। सो बोलिए क्या कर रहे हो? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। बेटी भी मान लीजिए आप जानबे करते हैं कि मुसम्मत है, कमाने वाला रहा नहीं। बेटी भी आपकी विधवा है? हाँ, बेटी भी विधवा है। हाँ, बेटी भी विधवा है, 2 छोटा छोटा बच्चा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राणा प्रताप सिंह है। आप पहले कहाँ रहते थे? हम गांव में रहते थे। क्या नाम था जगह का? बंसीपुर इंदिरा गाँव, कौन सा थाना है वो? धमधा थाना, जिला पूर्णिया, बिहार। कल अले बैठले बहुत बढ़िया। के बैठले? बेटा बेटा और पुतो हाँ, उसके बाद ओकर बाद बैठले पुतो तो खून बाहर जाए नच के अंदर आवे कहे बांध के ले जाएंगे। हाँ। हम बोले जो हम नहीं जाएंगे। हाँ, तो नहीं कैसे न जाइएगा? हाँ, सास ससुर को हम लेने आए हैं। हम बोले हम नहीं जाएंगे। इतना दिन सास ससुर कहाँ था? 5 साल से। आज बांध के हम नहीं जाएंगे, हमको नहीं मन है जाने का। बस इसी पर बेटा उठ के बेटी का कंठ दाबने लगा। बस क्या करा, बेटी छुड़ाने जा रहा था बाप, उसके आगे जाके एक लात दिया, घोल्टा दिया, सीने में मारा, मुक्का मुक्की अथी करा, चटा मारा दोनों गाल में। आपको भी मारा? हाँ, हमको भी वहाँ खड़े थे, बस एक चटा दे दिया। हम 2 चप्पल घींच के मारे पुतोह को। तो आपको नहीं देखता है बेटा? नहीं, बेटा क्या करता है? फौज में है। फिर भी बेटा नहीं देखता है? नहीं देखता है। इलाज करवाए जो मारपीट किया? कुछ नहीं। इलाज करवाए? आप अपना इलाज करवाए जो? हाँ, अपना इलाज करवाए। अभी आप कोई बीमारी भी है क्या? सब बीमारी रहते हैं। क्या नाम है आपका? नंदनी देवी। अब बेटी के यहाँ रहते हैं? नहीं, भाड़ा में भाड़ा में रहते हैं। हाँ।